फर्स्ट क्लास से आ जाते। इंटर करने का डिसीजन लेट लिया या फिर? अच्छा अच्छा, मैंने तो सिंगल सिंगल करके निकाले थे। हाँ बैठ जा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये GI 7 क्या करने आता है तुम्हारी क्लासेस में? उनके पास कोई काम है नहीं। ये डिस्कस करने आता है कौन कैसा पढ़ाता है। वाह, सही है। चलो बच्चों, फटाफट से मुझे बताओ ग्रोथ के बारे में। कौन बता रहा है? अच्छा, ग्रोथ लिखना था ना आज। हाँ तो बताओगे तभी तो लिखेंगे। ग्रोथ में क्या हो रहा था? रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। एनलार्ज कर रहे थे स्कोप को बाय वेरी गुड। मतलब दो तीन बच्चों को तो आता है, और बाकी बच्चे क्या करके आए हैं घर से? टाइम पास। इतना जल्दी घर पहुंच जाते हो फिर भी तुमसे पढ़ाई नहीं होते। गुड फॉर यू। कोई बात नहीं, 3 घंटे तो है फिर भी घर जाके पढ़ने के लिए। चलो, क्या लिखा था शॉर्ट नोट में? इट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ business by enlarging its scope and introducing fresh investment। अगला पॉइंट क्या था शॉर्ट नोट में? अगले पॉइंट में इसके क्या लिखे देखते रहे? क्या क्या देखने को मिल रहे थे? न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। शॉर्ट नोट में ये बातें लिखी हुई थी क्या? ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ, जो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए थे शॉर्ट नोट के अंदर, उसमें ये बातें the formulation of goals, major initiative, new investment, new product, new technology, new market and ये सब लिखा था ना यहाँ तो। The last point, it takes organization to full of इसके बाद हम लोगों ने क्या देखे थे इसके? पहला पॉइंट,
ऑपोजिट ऑफ रिवॉर्ड्स के केस में और रिस्क के केस में. देन नीड फ्रेश इन्वेस्टमेंट. देन चार ही पॉइंट्स है क्या? एक और पॉइंट था, एक तो उसको टाइप्स लिखे हुए थे. एम्बिशियस ग्रोथ स्ट्रेटेजी. लिखो आराम से पहले इतना. लिख लिया शॉर्ट नोट पूरा? रीजंस. पहला, व्हेन एनवायरमेंट डिमांड्स change in pace, staff feels more comfortable with expansion. To take advantage of experience curve. और लास्ट पॉइंट, to have more control over market. टाइप्स में भी करेंगे यार. जो बच्चे लिख नहीं रहे थे वो बुक से रीड कर चुके हैं. हो गया? अब आ जाओ फटाफट से ग्रोथ के टाइप्स पे. हम लोगों ने पॉइंट देखा था ग्रोथ के कितने टाइप्स होते हैं? 2. और वो 2 टाइप कौन से हैं?
अगर हम चार्ट के हिसाब से चलें तो ग्रोथ के कितने टाइप्स होते हैं और ग्रोथ कैसे होता है वो हम देखते हैं। एज पर चार्ट हम लोगों का ग्रोथ के अंदर क्या पॉइंट दे रखा है वो देखते हैं। कंसोलिडेट का यहाँ पे है जमाना, जम जाना नए उस पर बिजनेस के जो आप हाइट्स को अचीव कर रहे हो। देखो हमारे पास ग्रोथ के दो टाइप होते हैं, पहला इंटरनल, दूसरा इंटरनल वो तरीका जो आप कंपनी के इंटरनली होके यूज़ करोगे। कैसे करते हैं, इसमें आप यूजिंग इंटरनल सोर्सेस काम करते हो। क्या करते हो, यूजिंग इंटरनल। और इसमें आप लोग बेसिकली यूज़ करते हो एक्सटर्नल चीज़ों को, जैसे एक्विजिशन और मर्जर बाहर के लोगों के साथ होता है, अलाइंस भी हम। तो एक्सटर्नल वो होता है जहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, बाहर की चीज़ें। इंटरनल वो जहाँ आप क्या कर रहे हो, अंदर का। इंटरनल दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंटेंसिफिकेशन और। अभी हमने देखा ग्रोथ के कितने पार्ट्स होते हैं, पहला, दूसरा। इंटरनल आगे जाके दो पार्ट्स में हुआ, पहला, दूसरा। इंटेंसिफिकेशन तीन पार्ट्स में गया, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट। अब ये तो कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है, फटाफट से बताओ। मार्केट पेनिट्रेशन में एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, वेरी गुड। मार्केट डेवलपमेंट, नया मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब हमने इतना चार्ट तो पढ़ लिया है ना। अभी हमने क्या बोला, ग्रोथ कितने टाइप की, इंटरनल सोर्सेज और इंटरनल के दो, पहला इंटेंसिफिकेशन, दूसरा इंटेंसिफिकेशन के तीन, पहला, क्लियर। अब हमें जो चीज़ समझनी है वो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के चार पार्ट्स है, कितने, ये सब नाम याद हो जाएंगे, रोज दो तीन बार दोहराएंगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन का पहला है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा है कॉन्सेंट्रिक और चौथा है कॉन्ग्लोमरेट। नाम अभी सुनने में बहुत अजीब लग रहे हैं, सब यूज टू हो जाएंगे हमें। हमने देखो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ग्रोथ में मेरे पास ग्रोथ दो टाइप की है, इंटरनल और इंटरनल ग्रोथ दो तरीके से, इंटेंसिफिकेशन और। जब मैं कौन सी ग्रोथ लगा रही हूँ, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ट्राई कर रही है ग्रो करने का इंटरनली यूजिंग ईदर मार्केट डेवलपमेंट, और इसके अंदर आप इंटरनल कैपेबिलिटीज और इंटरनल रिसोर्सेज को कैश कर रहे हो, मतलब यूज कर रहे हो, क्लियर। तो आपको हमने देखा ग्रोथ कितने टाइप्स की थी, इंटरनल और इंटरनल कितने टाइप का था, इंटेंसिफिकेशन और इंटेंसिफिकेशन कितने टाइप का, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट। अभी ये तीन टाइप तुमने बोले थे, क्या बोले थे। मार्केट पेनिट्रेशन वो कॉमनली यूज स्ट्रेटेजी है जहां पर बिजनेस जो है बेसिकली डायरेक्ट करता है अपने रिसोर्सेज को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग। कुछ नया तो नहीं पढ़ा दिया, पक्का। मार्केट डेवलपमेंट वो है जहां पर आप प्रेजेंट करते हो अपने कस्टमर को, एडिंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल। मार्केट नया प्रोडक्ट, प्रेजेंट प्रोडक्ट टू द कस्टमर इन रिलेटेड एरिया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप चेंज कर रहे थे प्रोडक्ट में, क्रिएट कर रहे थे नए प्रोडक्ट को, मॉडिफिकेशन कर रहे हो या फिर क्रिएशन कर रहे हो, लेकिन कस्टमर कौन सा है, करंट मतलब प्रेजेंट। तो कुछ नया तो पक्का। तो हम लोगों ने फिर से देखते हैं क्या बोला था, ग्रोथ कितने टाइप की, इंटरनल और इंटरनल कितने टाइप का, इंटेंसिफिकेशन पहला,
कितना बड़ा चार्ट का पार्ट तो कवर हो गया अपना। अब हमने अगला पॉइंट कौन सा बोला, फटाफट से होता डाइवर्सिफिकेशन क्या होता था, जब नया प्रोडक्ट और मार्केट भी, जहाँ पे आपको नए प्रोडक्ट या नए मार्केट की नॉलेज, जिस वजह से बहुत ज़्यादा। डाइवर्सिफिकेशन इज डिफाइंड एज एंटरिंग द न्यू प्रोडक्ट लाइन और न्यू मार्केट के अंदर, जहाँ पे डिफरेंट स्किल्स और टेक्नोलॉजी। व्हेन अ फर्म स्टैब्लिश अ न्यू प्रोडक्ट, जब फर्म स्टैब्लिश करती है, इंट्रोड्यूस करती है नए प्रोडक्ट को जिसकी उसको लिटल या नो एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होता है सिमिलैरिटी, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है किसके साथ में, एग्जिस्टिंग। हमने कहा था ना कान्हा फूड से कहाँ चला गया था, टेक्सटाइल, क्या कपड़े का खाने का कुछ मैच है, विद द इंटेंट कि नए क्लास ऑफ कस्टमर को नई चीज़ें प्रोवाइड, तो हमने कुछ भी अलग इसमें नहीं पढ़ा। फिर हमने बोला है डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप की है, वो 4, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक। अब देखो डाइवर्सिफिकेशन ना 2 तरीके से होती है, एक डाइवर्सिफिकेशन तो होती है रिलेटेड और एक डाइवर्सिफिकेशन होती है अनरिलेटेड। कैसे होती है रिलेटेड, और वो अभी हम पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा रिलेटेड कहाँ है। और तो हमने देखा ये 10 पेज तो हमारे इस चैप्टर के ऐसे ही समाप्त हो गए, कुछ फील भी नहीं हुआ और 10 पेज में कुछ खास लिखा हुआ है। चैप्टर बहुत स्कोरिंग और इजी चैप्टर है, ये तुम्हें भी पढ़ के लगा होगा। हमने देखो छोटी सी बात बोली, ग्रोथ कितने टाइप की थी, इंटरनल पहला, इंटेंसिफिकेशन 3 है ना। अब हम क्या यूज करने जा रहे हैं, और अब हम डाइवर्सिफिकेशन का पहला पॉइंट समझने, और वो पहला पॉइंट है वर्टिकली। हम लोग कंपनी को बढ़ा रहे हैं, स्कोप को क्या कर रहे हैं, कंपनी के स्कोप को बढ़ा रहे हैं, मतलब स्कोप को इंक्रीज करने की कोशिश, मतलब मुझे बिजनेस का स्केल क्या करना है, बढ़ाना है ना। अब मुझे बताओ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन को समझने के लिए पहले तो मुझे ये बताओ वर्टिकल लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे वाली। रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सबने सुना है, हमें पता है रिलायंस ना रिफाइनरी का काम करती है। व्हाट इज रिफाइनरी, जो पेट्रोल क्रूड ऑयल होता है ना समुद्र से निकलता है, उसको रिफाइन करती है, मतलब फिल्टर करती है, और पेट्रोल अलग करती है, नेचुरल गैस अलग करती है, डीजल अलग करती है ना। पहले क्या होता था, रिलायंस क्रूड ऑयल रिलायंस का रॉ मटेरियल है, क्या है ना। पहले रिलायंस इस रॉ मटेरियल को खरीदती थी, खरीदने के बाद अपने रिफाइनरी में डालती थी, और बाद में उसको क्या करती थी, फिल्टर या रिफाइन, उसके 5-6 बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और उन बाय प्रोडक्ट को अलग अलग लोगों को क्या कर देती थी, बेच देती थी। यही काम करती थी पहले, समझ में आया रिलायंस पहले क्या काम करती थी। रिलायंस का रॉ मटेरियल क्या था, क्रूड ऑयल, उसने खरीदा, उसे फिल्टर किया, बड़ी बड़ी मशीन से उनको रिफाइन किया, बाय प्रोडक्ट्स मतलब उसमें से जो अलग अलग प्रोडक्ट्स निकले वो बनाए और आगे लोगों को बेच दिए, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को, वो कुछ भी काम कर रहे हैं उससे। तो ये था रिलायंस का काम। अब अगर रिलायंस, एक बात सोचो, रिलायंस अगर क्रूड ऑयल खरीदने की जगह खुद क्रूड ऑयल समुंदर में से, ओशियंस में से एक्सट्रैक्ट करने लगे, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, अगर रिलायंस खुद ही क्रूड ऑयल को समुंदर में से निकाल रहा है, तो वो अपने बिजनेस की लाइन में बैकवर्ड गया या फॉरवर्ड आया, रॉ मटेरियल फिर फिनिश्ड गुड, तो तुम्हारी सप्लाई चेन में तुम बैकवर्ड गए या फॉरवर्ड, बैकवर्ड। वर्टिकल 2 तरीके का होता है, एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन और एक होता है, तो जब तुम लोग अपने रॉ मटेरियल के अंदर गए तो उसको हमने क्या बोला, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। क्या बोला,
अब रिलायंस ने क्या किया, समुंदर में, ओशन में लगाए ऑयल रिग्स। ऑयल रिग्स होती है वो मशीन जिससे क्या निकलता है, तेल निकलवाते हैं समुंदर से। अब ये खुद खरीद रहा, मतलब खुद ही किसको क्या कर रहे हैं। अब सोचो अगर रिलायंस पहले किसी और से खरीदता था तो अगला पर्सन अपना प्रॉफिट ऐड करता था और फिर रिलायंस को बेचता था। शायद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिलायंस को खुद बियर करनी पड़ती है, अगला पर्सन खुद बियर करता, अलग बात। अब रिलायंस खुद बना रहा है, खुद एक्सट्रैक्ट कर रहा है और खुद ही उसको प्यूरिफाई कर रहा है। तो जो प्रॉफिट का बहुत बड़ा मार्जिन था वो मार्जिन रिलायंस की कॉस्ट कम हो गई। अब रिलायंस आगे बेचते वक्त प्रॉफिट मार्जिन डबल रख सकता है क्योंकि खर्चा उसका कम हुआ है, तो आगे का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। अब एक और बात, रॉ मटेरियल भी रिलायंस का, समुद्र से तेल भी रिलायंस निकाल रहा है और प्यूरिफाई भी, तो मार्केट लेवल, मार्केट पे कंट्रोल बढ़ गया रिलायंस का कि वो क्रूड ऑयल भी मेरा है खुद का और ये रिफाइनरी की मशीन्स भी, तो मार्केट पे कंट्रोल रिलायंस का बढ़ गया। तो जब आप एंटरिंग करते हो इन बिजनेस ऑफ रॉ मटेरियल, उसे हम कौन सी डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन। ये हम क्यों करते हैं, बिकॉज पहला पॉइंट, इंक्रीज करने के लिए किस चीज़ को, प्रॉफिट को। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। और तीसरी बात, एक्सपेंड करने के लिए अपने मार्केट के शेयर को, या फिर एक्सपेंड करने के लिए मार्केट के ऊपर कंट्रोल को। अब हमने सुना है रिलायंस आजकल पेट्रोल पंप बनाने लग गया है और जो क्रूड ऑयल से प्यूरिफाई करके सामान निकाला खुद ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। मतलब सोचो, क्रूड ऑयल निकालने से लेके कस्टमर तक पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस सप्लाई करने तक रिलायंस खुद ही लगा हुआ है। मार्केट का शेयर, प्रॉफिट मार्जिन, मार्केट पे कंट्रोल। तो जब आप अपने सप्लाई चेन में एक स्टेप आगे की तरफ जाते हो उसे क्या बोलते हैं, इसमें आप लोगों ने एंटर किया है इन बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। किसमें एंटर किया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बिजनेस में एंटर किया है। क्लियर है बात, पक्का। अब बताओ, आप लोग क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करते करते क्रूड ऑयल खुद एक्सट्रैक्ट करने लग गए, ये बिजनेस रिलेटेड है या अनरिलेटेड है, रिलेटेड है। तो हमने बोला वर्टिकल इंटीग्रेशन, पहला पॉइंट इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। क्या समझ में आया इसमें हमें कि डाइवर्सिफिकेशन कैसी है, ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सेकंड पॉइंट, क्या आपका नया प्रोडक्ट पुराने प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा है। आप सप्लाई चेन के अंदर, सप्लाई चेन क्या होता है, रॉ मटेरियल आने से लेके कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करने तक आप वो सप्लाई चेन के अंदर ही काम कर रहे हो, सप्लाई चेन से बाहर। तो इसके अंदर हम लोग मूव करते हैं फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड इन सेम सप्लाई चेन। इसमें हम लोग सप्लाई चेन से बाहर नहीं गए, यहाँ पे हम लोग डू नॉट जंप आउट ऑफ सप्लाई चेन। तो हमने क्या समझा, हम बोल रहे हैं वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन in which firm moves either forward or backward in the same supply chain. They do not jump out of the supply chain. फिर इसका first part है backward integration. Backward integration is integration where firm enters in business of या फिर business of suppliers because of increasing the profit, reducing the cost of production and expand the market control. And when a business या firm enter into the business of distribution channel, then it is known as forward integration. मुद्दा समझ में आया। तो पहला इंटीग्रेशन कौन सा है, वर्टिकल। हम इसे वर्टिकल लाइन से याद रखेंगे, लाइन में ये मूव कर रहे हैं। अगर लाइन में ही मूव कर रहे हो तो आप या बैकवर्ड जा रहे हो या फॉरवर्ड जा रहे हो। पहले बुक में रीड करते हैं फिर नोट्स बनाना है इसके। वर्टिकल इंटीग्रेशन होती क्या है, वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन है
firm opt to engage in business that is related to the existing। तो इसमें जो आपका नया बिजनेस है वो रिलेटेड है किससे? तो इसका मतलब कैसी डाइवर्सिफिकेशन? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इसमें फर्म रिमेन्स वर्टिकली विद इन द सेम सीक्वेंस प्रोसेस। मूव करेगी कैसे? फॉरवर्ड या तो इन द सेम सप्लाई चेन। क्लियर है? फिर वही बात लिख दी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ vertically integrated diversification is that firm remains vertically linked to the product process chain। वही बात, firm either opt to move backward or, मतलब बातें तो सेम। फिर ये वाला पैराग्राफ में जो लिखा है वो हम यहाँ से ना पढ़कर हम नीचे वाला पैराग्राफ देखेंगे और वो नीचे वाले 2 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। ये 2 पैराग्राफ्स में क्या लिख के दिया? बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इसका पहला टाइप। इट इज कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ सप्लाई बाय एंटरिंग इन द बिजनेस ऑफ इनपुट। क्यों कर रहे हैं? स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? यूज्ड। क्यों यूज हुई है? पहला एक्सपेंड करने के लिए, सेकंड ग्रेटर कंट्रोल करने के लिए, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट वेयर बाय अ कंपनी परचेज करेगी, तीसरा लेसन करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों किया ये काम? मैंने 3 चीज़ों के लिए किया। पहली चीज़ क्या थी? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, ज़्यादा कंट्रोल पाने के लिए और लेसन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि कई बार एग्जाम्पल सुपरमार्केट का दे रखे हैं इन्होंने एक तरीके से। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब मूविंग फॉरवर्ड इन वैल्यू चेन। इट विल ऑल्सो टेक प्लेस जब ऑर्गेनाइजेशन एंटर करती है इन बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सोचो अभी तक ना मेरे पास ना टी स्टेट्स थे या कॉफ़ी स्टेट्स थे जहाँ पे मैं कॉफ़ी उगा रही हूँ, मेरे पास कॉफ़ी बीन्स पड़े हैं। अब मैंने कॉफ़ी का कैफ़े मतलब खोल दिया। अब मेरा क्या हो गया? कॉफ़ी खुद की है, कैफ़े भी खुद का है, रादर देन सेलिंग दोज बीन्स टू अदर। समझ में आई बात? पक्का? और एग्जांपल दे सकते हैं जैसे एमआरएफ टायर। अगर एमआरएफ टायर रबर से बनता है, वो रबर भी खुद बना रहे हैं और आउटलेट तो मार्केट में इनके खुद। एक बार पेपर में ऐसे पूछा गया था वर्टिकल का, हॉरिजॉन्टल का, कॉन्सेंट्रिक का और कॉन्ग्लोमेरेट का। 2 एग्जाम्पल दो। कंटेंट पूछा ही नहीं था। अब 2 एग्जाम्पल में तो रिलायंस आ गया, एक एमआरएफ के टायर आ गए। रबर खुद बनाएगा तो बैकवर्ड और उसके आउटलेट से जहाँ पे टायर बेच रहे हैं वो फॉरवर्ड। 2 एग्जाम्पल लिख लेना। इसलिए टॉपिक समझ में आया? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होता है? अब इसे नोट डाउन करो फटाफट से। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बिजनेस में जाते हो। जैसे रिलायंस ने पेट्रोल बनाया, नेचुरल गैस बनाया, डीजल बनाया। अब रिलायंस अपना पेट्रोल पंप ओपन कर रहा है जहाँ पे ये सारा सामान खुद ही बेच रहा है किसी और को देने की जगह। किसी और को सेल करने की जगह आप खुद ही मार्केट में बेचना भी चालू हो गए। नोट डाउन करो। नोट डाउन करते वक्त पहले ये चीज नोट करोगे और फिर ये डायग्राम बनाओगे।
नोटेड। स्पीड बढ़ाओ बच्चों। नोटेड। चलो आगे चलते हैं। पंडित जी जल्दी लिखा करो। अब तो हो गया। अब देखो अगला पॉइंट कौन सा लिखा है? हॉरिजॉन्टल। कौन सा लिखा है? फटाफट से हॉरिजॉन्टल लाइन बताओ कैसी होती है। कैसी होती है? अब सोचो तुम्हारा बिजनेस यहाँ पे है, सोचो तुम यहाँ मूव करो, यहाँ मूव करो, तुम्हारा लेवल चेंज होगा? तुम सेम लेवल पर ही, मतलब हॉरिजॉन्टल के अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं होता, इसमें आप सेम लेवल ऑफ बिजनेस पे काम करते हो। कैसे काम करते हो? जैसे पिज्जा हट और डोमिनोज, हल्दीराम और बीकानेर वाला, है ना? तो ये तुम्हारा कौन सी चीज होती है? बेसिकली हॉरिजॉन्टल। जब आप सेम लेवल ऑफ बिजनेस में ही अपने काम को परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपने अपने आप को कुछ भी किया, एक्वायर किया है, कुछ भी किया, आप सेम लेवल ऑफ बिजनेस में ही कर रहे हो। मैकडी और बर्गर किंग, है ना? आईटीसी हो गया और एचयूएल हो गया, तो ये सब कौन से लेवल पर है? सेम लेवल। तुम कान्हा को हल्दीराम से नहीं कर सकते, क्यों? ज्योग्राफिकल मार्केट अलग है। कान्हा खाली जयपुर का लोकल ब्रांड है, हल्दीराम इंटरनेशनल ब्रांड है, बीकानेर वाला इंटरनेशनल ब्रांड है। तो तुम्हें यहाँ पे लेवल मैच करवाने हैं। तभी मैंने आपको ये बोला पिज्जा हट और डोमिनोज। डोमिनोज को रोमिनोज से नहीं किया हमने। क्लियर है बात? क्योंकि वहां पे लेवल ऑफ बिजनेस सेम नहीं है। अलग अलग एरिया एक्वायर्ड लग सकता है। अब क्लियर है? तो जब यह बताओ रिलेटेड या अनरिलेटेड? तो कैसी डाइवर्सिफिकेशन? दो तीन लाइन लिखिए बुक में भी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है हम इसके लिए हमारे पास। सेकंड पॉइंट, आप इसमें एक्वायर कर रहे हो सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस को। किसको कर रहे हो? बस इतना सही लिखा है बुक में। हॉरिजॉन्टल लाइन याद रखना बस। कैसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है? सीधी। सीधी लाइन है तो लेवल सेम, और वर्टिकल लाइन तो इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करोगे तो लेवल चेंज होगा, लेकिन चेन से बाहर नहीं जाना।
क्लास डन। अब देखो अगला कौन सा है, कॉन्सेंट्रिक। कौन सा है अगला, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कैसी होती है? कॉन्सेंट्रिक बताओ, कुछ याद करो, तुमने ये वर्ड सुना होगा। सर्कल के अंदर सेंटर सेम है, कुछ याद आया? मैथ्स यार, इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल रही है? बिजनेस बढ़ तो रहा है क्योंकि लाइन बढ़ती जा रही है, लेकिन बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव सेम है। मतलब आप प्रोडक्ट्स बना तो रहे हो, पर प्रोडक्ट्स आप वही बना रहे हो जो पुराने प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। आपने अलग प्रोडक्ट से, एलजी है, वर्लपूल है। एलजी वर्लपूल होम अप्लायंसेस में डील करते हैं। किस में डील करते हैं? तुमने हॉरिजॉन्टल के एग्जांपल लिखे ना, बैंक्स वगैरह भी एक दूसरे के ऑपरेशन को एक्वायर करते हैं ना। कुछ टाइम पहले एक विजया बैंक हुआ करता था, देना बैंक हुआ करता था, इन सबको मर्ज कर लिया गया, एक्वायर कर लिया गया। याद आ रहे हैं कुछ? कभी देखे हो चलते फिरते रोड पर ऐसे बैंक भी? यूनियन बैंक या हल्दीराम डोमिनोज लिखोगे तो तुम्हारी मर्जी है, ऐसे वाले एग्जाम्पल लिखो तो तुम्हारी मर्जी। एग्जाम्पल तो अपने होते हैं क्योंकि वो कुछ भी हो सकते हैं। अब देखो कॉन्सेंट्रिक में वर्लपूल और एलजी, मान के चलते हैं पहले एलजी आया, सिर्फ मान के चल रहे हैं, हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए इस बात पे। मान के चलते हैं पहले एलजी आया। एलजी जब मार्केट में आया तो एलजी अपना प्रोडक्ट लेकर आया। मान के चल रहे हैं सबसे पहले एलजी ने एक वॉशिंग मशीन निकाली, सिर्फ मानकर चल रहे हैं, फ्रिज भी हो सकता है, हमने कोई इसके ऊपर पीएचडी नहीं करी। हमने बोला एलजी ने सबसे पहले क्या निकाली, वॉशिंग मशीन। होम अप्लायंसेस थे, एलजी की वॉशिंग मशीन बहुत हिट गई, इसने सोचा क्यों ना हम घर के लिए क्या भी बनाए। अब एक बात बताओ, अगर एलजी की वॉशिंग मशीन अच्छी है और उसने फ्रिज बनाया है घर के लिए, तो एक भरोसा बनेगा कि एलजी का वो प्रोडक्ट अच्छा तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा। एलजी ने टीवी बनाया, फिर टीवी भी हम लोगों को लगा अच्छा होगा। तो एलजी जब अपने एक ही कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स बनाता जा रहा है, मतलब एलजी का सेंटर तो, लेकिन वो अपने काम को एक्सपेंड करता जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, कॉन्सेंट्रिक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? जब आपका बिजनेस रिलेटेड है या अनरिलेटेड? रिलेटेड, क्योंकि मैंने मेरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को चेंज, अभी भी होम अप्लायंसेस, पहले भी होम अप्लायंसेस, बस मैंने कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। समझ में आई बात? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कॉन्सेंट्रिक। जैसे फिलिप्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में है, लाइट मिल जाएगी, फैंस मिल जाएंगे, मिक्सर ग्राइंडर मिल जाएगा, फिलिप्स के तुम्हें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बनाना। तो ये वो कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल है जहाँ पे नया प्रोडक्ट तो रिलेटेड है किससे, पुराने प्रोडक्ट से। अब देखो इसी बात को समझाने के लिए ना अलग अलग वर्ड्स यूज करे गए हैं, बात एक ही बोल रहे हैं कि नया प्रोडक्ट कुछ ना कुछ करके पुराने प्रोडक्ट से, बट देखो इस एक बात को बोलने के तरीके अनेक हैं। वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टेक प्लेस जब नया प्रोडक्ट व्हेन दे आर, तो पहले पॉइंट कैसा डाइवर्सिफिकेशन है ये, रिलेटेड। कैसा डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें जो नया बिजनेस है वो लिंक है किससे, किसके थ्रू, प्रोसेस टेक्नोलॉजी। और केस स्टडी में अगर वर्ड लिखा हुआ आ गया प्रोसेस टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग, तो याद रखना ये बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रिक की। कुछ समझ नहीं आया क्या प्रोडक्ट बन रहा है क्या नहीं बन रहा, सब ऊपर से जा रहा है, लेकिन ये तीन शब्द अगर दिख गए कि नया प्रोडक्ट रिलेटेड है पुराने प्रोडक्ट से, प्रोसेस टेक्नोलॉजी और, तो आंख बंद करके ये लगा देना, केस स्टडी समझने की कोशिश मत करना। वैसे समझ नहीं आ रही क्यों माथा मारना फिर उसमें, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि फर्टिलाइजर का बिजनेस था, पेस्टिसाइड बनाने लग गए, पेंट बनाने लग गए, केमिकल का बिजनेस था, केमिकल पेंट रिलेटेड होते हैं, पेंट में भी केमिकल ही लगता है, इतना कौन सोचेगा पेपर में बैठ के।
अगर तुम्हें ये 3 शब्द मैच मिल गए तो कॉन्सेंट्रिक है, फिर चाहे वो केमिकल बनाए या पेंट बनाए। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन एक दो बारी पूछे हुए हैं कि केमिकल का बिजनेस था, पेंट बनाने लग गए, तो डाइवर्सिफिकेशन बताओ कौन सी है। अब लोगों को लगता है केमिकल और पेंट तो अलग अलग बात हो गई है ना, बट वो अलग बात कि पेंट कोई एक तरीके का केमिकल ही होता है। नया प्रोडक्ट स्पिन ऑफ है, नया वर्ड सीख रहे हैं किससे, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग। स्पिन ऑफ मतलब रिलेटेड है, कहां से निकला है, एग्जिस्टिंग के अंदर से ही निकला है, हमने कुछ अलग बनाया, वो उसी के अंदर से निकला हुआ, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब देखो अगला पॉइंट, मैंने कहा था अगर एलजी का प्रोडक्ट में मैंने कहा वॉशिंग मशीन अच्छा तो फ्रिज भी, मतलब प्रेजेंट गुडविल ने नए को हेल्प, यहां मिलता है बेनिफिट ऑफ, व्हाट इज सिनर्जी। सिनर्जी क्या होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना। अगर मार्केट में किसी चीज को लेकर आपकी गुडविल अच्छी है और आप नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो तो कस्टमर प्रोडक्ट को जल्दी अटैच करेंगे क्योंकि आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल गया। ऐसा भी कई बार होता है, ए और बी दो कंपनीज हैं, ये 100 करोड़ कमा रही थी और ये 150, दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया, दोनों कंपनीज मिलकर कितना कमा रही है, 300 करोड़, 50 करोड़ एक्स्ट्रा कमाया, क्यों, सिनर्जी के वजह से। शायद ए के पास एचआर डिपार्टमेंट अच्छा था, बी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, जब दो अच्छी अच्छी चीज़ें आपस में मिलती हैं तो बेनिफिट एक्स्ट्रा, एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, उसे बोलते हैं बेनिफिट ऑफ सिनर्जी, जहां पे आपको एग्जिस्टिंग चीज़ों की वजह से ज़्यादा फायदा मिल रहा हो। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देयर इज बेनिफिट ऑफ सिनर्जी विद द करंट ऑपरेशंस। बीच की लाइन पे आएंगे, देखो न्यू प्रोडक्ट कनेक्टेड इन अ लूप लाइक मैनर विद द एग्जिस्टिंग, तो मतलब हमारे पास 3 शब्द आ गए, लिंक है, स्पिन ऑफ है, लूप लाइक है। कभी कभी ऐसे हम पढ़ते पढ़ते तो मैं ऐसा लगा कि हम लोग इंग्लिश में अलग अलग वर्ड सीख रहे हैं, बात ये एक ही बोल रहे हैं, है ना। तो हमने 3 चीजें सीखी आज, लूप है, लिंक कर रहा है और स्पिन ऑफ है, और एक वर्ड बेनिफिट ऑफ सिनर्जी। अब मुझे बताओ क्या ये वर्टिकल इंटीग्रेशन से अलग है, क्यों? ओके बिल्कुल, तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो, जो इसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो रिलेट कर रहा है, वो उसी का एक्सटेंशन है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से तुम या तो इनपुट प्रोडक्ट बना रहे हो या तो तुम अपना प्रोडक्ट को ही चेंज कर रहे हो, है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने यही बात बोला है। हाउएवर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन डिफर करता है किससे, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन से, इन द नेचर ऑफ लिंकेज। इन वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन नया प्रोडक्ट फॉल करता था विद इन द सेम सप्लाई चेन, लेकिन कॉन्सेंट्रिक में प्रोडक्ट डिपार्ट करता है सेम सप्लाई चेन से। सप्लाई चेन में तो आप अगर वो वॉशिंग मशीन के पार्ट्स बनाने लग जाता तो वर्टिकल था, मतलब आप सप्लाई चेन से बाहर गए हो, जंप आउट किया है, डिपार्ट किया है। डिपार्ट का मतलब होता है बाहर निकलना, यहाँ पे डिपार्ट का मतलब है बाहर निकलना। क्लियर है? अब पूरा पैराग्राफ कवर हो गया। पैराग्राफ में देखो हमने क्या क्या समझा। पहला पॉइंट, कैंसी डाइवर्सिफिकेशन, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, नया बिजनेस लिंक है एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू प्रोसेस टेक्नोलॉजी, और नया प्रोडक्ट स्पिन ऑफ है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, नया बिजनेस कनेक्टेड है लूप लाइक मैनर। लूप लाइक मैनर का मतलब होता है थोड़े बहुत कॉमन थ्रेड्स होना, कुछ ना कुछ कॉमन होना, चाहे थोड़ा बहुत ही कॉमन है। क्लियर? ये डिफर है किससे, वर्टिकल इंटीग्रेशन से, कि वर्टिकल इंटीग्रेशन में जो नया प्रोडक्ट है वो सेम सप्लाई चेन के अंदर आता है और इसमें तुमने डिपार्ट कर दिया सप्लाई चेन से, यहाँ बेनिफिट ऑफ सिनर्जी मिलता है। क्लियर है? पक्का? फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं, क्लास ओवर करते हैं। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होती क्या है, हेडिंग लिखो, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसके, एलजी एंड
वर्लपूल, फिलिप्स, जो भी है, पर 2 एग्जाम्पल कम से कम पास में लिख के रखना। जो बच्चे चाहे ये सर्कल का डायग्राम बना लेना, एक आइडिया याद रहेगा, वरना मई तक सब भूल जाओगे। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कौन सा डाइवर्सिफिकेशन? सेकेंड पॉइंट, न्यू बिजनेस या न्यू प्रोडक्ट is linked to existing product। कैसे लिंक हो रखा है? थ्रू प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केटिंग। अगला पॉइंट, न्यू प्रोडक्ट is spin off from existing product। अगला पॉइंट, provides benefit or synergy। नेक्स्ट पॉइंट, differ from vertical integration। in vertical integration, firm remains in same supply chain, but in CD लिख रही हूँ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, फर्म डिपार्ट्स फ्रॉम सप्लाई चेन। अगला पॉइंट, न्यू प्रोडक्ट इज कनेक्टेड इन लूप like manner with existing product। लैंग्वेज तो देखो यही याद रखनी है कि तुम्हें भी पता है नंबर तो इसी के ही हैं। समझने के साथ साथ रटना बहुत जरूरी है, वरना इंटर नहीं निकलेगा। EIS SM ना लैंग्वेज की वजह से बच्चों को फेल करवा देता है, और एक बार चक्कर काटना शुरू हो गए ना मई और नवंबर के, तो चक्कर ही काटते रह जाओगे। इसलिए एक बारी में ही सर्कल से बाहर। क्लियर है बात? अब छोटी सी बात दोहरा देते हैं। हमने कहा था ग्रोथ 2 टाइप की थी, इंटरनल और इंटरनल के 2 टाइप थे, इंटेंसिफिकेशन और इंटेंसिफिकेशन के 3 पार्ट्स थे, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर डाइवर्सिफिकेशन के 3 पार्ट्स पढ़ लिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक। क्लियर? आगे का चार्ट कल देखेंगे। ये नाम इतने मुश्किल नहीं है, सब याद हो जाएगा आराम से। ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट्स?